प्रश्न 1। मुगलों की शासन व्यवस्था किस पर आधारित थी? केंद्रीकृत प्रशासन। प्रश्न 2। मुगल साम्राज्य में सबसे उच्च पद कौन सा था? बादशाह। प्रश्न 3। मुगल दरबार में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? वजीर। प्रश्न 4। मुगल शासन में राजस्व मंत्री को क्या कहा जाता था? दीवान। प्रश्न 5। मुगल प्रशासन में न्याय विभाग का प्रमुख कौन होता था? काजी उल कज़ात। प्रश्न 6। सेना प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था? मीर बख्शी। प्रश्न 7। मुगल प्रशासन में गुप्तचर विभाग का प्रमुख कौन था? बारिद। प्रश्न 8। अशफी और दाम किस काल की मुद्राएं थीं? मुगल काल। प्रश्न 9। अकबर के समय कौन सा राजस्व सुधार किया गया? जब्ती प्रणाली। प्रश्न 10। मानसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की? अकबर। प्रश्न 11। मानसबदारी में सैनिकों को वेतन कहाँ से दिया जाता था? जागीर से। प्रश्न 12। मुगलों की सरकारी भाषा कौन सी थी? फारसी। प्रश्न 13। तोडरमल बंदोबस्त किससे संबंधित था? भू राजस्व प्रणाली। प्रश्न 14। मुगल साम्राज्य में कितने सूबे थे? 15 अकबर के समय। प्रश्न 15। सूबेदार किसे कहा जाता था? प्रांतीय गवर्नर। प्रश्न 16। मुगल काल में पुलिस प्रमुख को क्या कहा जाता था? कोतवाल। प्रश्न 17। नगर प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? कोतवाल। प्रश्न 18। दीवाने आम और दीवाने खास क्या थे? शाही दरबार के दो प्रमुख भाग। प्रश्न 19। अकबर के समय मुद्रा प्रणाली को किसने सुव्यवस्थित किया? तोडरमल। प्रश्न 20। मुगल सेना का सबसे बड़ा अंग कौन सा था? घुड़सवार सेना। प्रश्न 21। मुगल सेना में हाथियों की देखरेख का प्रमुख कौन होता था? दारोगा-ए-फील्ड। प्रश्न 22। मुगल दरबार में धार्मिक मामलों का प्रमुख कौन था? सदर-उस-सदूर। प्रश्न 23। इलाही गज किसने शुरू की? अकबर। प्रश्न 24। बंगाल में मुगलों का अंतिम सूबेदार कौन था? मीर कासिम। प्रश्न 25। औरंगजेब के समय जजिया कर को पुनः कब लगाया गया? 1679। प्रश्न 26। मुगल काल में व्यापार कर को क्या कहा जाता था? महसूल। प्रश्न 27। अकबर ने किसे राजा टोडरमल की उपाधि दी? टोडरमल। प्रश्न 28। हुमायूंनामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम। प्रश्न 29। अबुल फजल और फैजी किसके दरबार से जुड़े थे? अकबर। प्रश्न 30। अकबर के वित्त मंत्री कौन थे? टोडरमल। प्रश्न 31। मुगल शासकों की धर्म नीति क्या थी? धार्मिक सहिष्णुता। प्रश्न 32। औरंगजेब के शासनकाल में कौन सा कर लगाया गया? जजिया। प्रश्न 33। किस मुगल सम्राट ने नवरत्नों की नियुक्ति की? अकबर। प्रश्न 34। आईने अकबरी किसने लिखी? अबुल फजल। प्रश्न 35। अकबर ने राजपूतों से मैत्री स्थापित करने के लिए क्या किया? राजनीतिक विवाह। प्रश्न 36। अकबर की राजसभा में बीरबल कौन थे? एक विदूषक व मंत्री। प्रश्न 37। जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है? तुझो के जहांगीरी। प्रश्न 38। मुगल प्रशासन में कर संग्रहण के लिए कौन जिम्मेदार था? दीवान। प्रश्न 39। अकबर के शासनकाल में अधिकतम भूमि कर कितना था? 1/3 भाग। प्रश्न 40। मुगलों की सेना में कौन सी पदवी दी जाती थी? मानसबदार। प्रश्न 41। मानसबदारी व्यवस्था में सैनिकों की संख्या कैसे तय होती थी? जात और सवार रैंक से। प्रश्न 42। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। प्रश्न 43। मुगलों के सिक्कों पर किसकी मुहर होती थी? सम्राट का नाम। प्रश्न 44। शाही फौमान क्या था? शासक का आदेश पत्र। प्रश्न 45। अकबर के 9 रत्नों में से एक अर्थशास्त्री कौन था? टोडरमल। प्रश्न 46। औरंगजेब के शासनकाल में किस किले पर संघर्ष हुआ? गोलकुंडा। प्रश्न 47। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम हिंदी में लिखने का प्रयास किया? बाबर। प्रश्न 48। शेरशाह सूरी की प्रशासनिक प्रणाली को किसने अपनाया? अकबर। प्रश्न 49। शेरशाह सूरी ने कितनी लंबी सड़क बनवाई? 2500 किलोमीटर ग्रांड ट्रंक रोड। प्रश्न 50। किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी? जहांगीर। प्रश्न 51। अकबर ने अपने साम्राज्य को कितने भागों में विभाजित किया था? 15 सूबे। प्रश्न 52। अकबर के शासनकाल में सूबे का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? सूबेदार। प्रश्न 53।
मुगल काल में परगना स्तर पर न्यायिक अधिकारी कौन होता था? काजी। प्रश्न 54। अकबर ने भू राजस्व प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए किस नीति को अपनाया? जब्ती प्रणाली। प्रश्न 55। मुगल काल में कर प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण सुधारक कौन था? राजा टोडरमल। प्रश्न 56। टोडरमल द्वारा लागू भू राजस्व प्रणाली क्या कहलाती है? दशाला प्रणाली। प्रश्न 57। दशाला प्रणाली में फसल की औसत उपज का कितना प्रतिशत कर लिया जाता था? 1/3। प्रश्न 58। अकबर ने अपनी राजस्व प्रणाली को किस काल के अनुभवों के आधार पर बनाया? शेर शाह सूरी। प्रश्न 59। अकबर की राजस्व प्रणाली में किसानों को कर चुकाने में आसानी हो, इसके लिए क्या किया गया? नकद वसूली की व्यवस्था। प्रश्न 60। मुगलों के प्रशासन में मीर बख्शी किससे संबंधित था? सेना की देखरेख। प्रश्न 61। मुगल शासन में प्रशासनिक आदेश जारी करने वाली संस्था क्या कहलाती थी? दीवान आम। प्रश्न 62। दीवान खास का क्या कार्य था? शाही अधिकारियों और दरबारियों से महत्वपूर्ण चर्चा। प्रश्न 63। अकबर के शासनकाल में प्रशासन को व्यवस्थित करने के लिए कौन सा कानून संहिता तैयार की गई? आईने अकबरी। प्रश्न 64। आईने अकबरी और अकबरनामा किसने लिखा? अबुल फजल। प्रश्न 65। मुगलों के अंतर्गत दीवानी और फौजदारी मामलों की देखरेख कौन करता था? काजी। प्रश्न 66। अकबर ने अपने शासनकाल में धार्मिक सहिष्णुता की नीति को क्या नाम दिया? सुलह कुल। प्रश्न 67। सुलह कुल का क्या अर्थ है? सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार। प्रश्न 68। जहांगीर के समय न्यायिक प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन था? मुहत्सिब। प्रश्न 69। मुगल शासन में सबसे शक्तिशाली राजस्व अधिकारी कौन होता था? दीवान। प्रश्न 70। अकबर ने शासन के सुचारू संचालन के लिए कौन सी नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू की? मानसबदारी प्रणाली। प्रश्न 71। मानसबदारी प्रथा में अधिकारियों को 2 श्रेणियों में बांटा गया, वे कौन सी थीं? जाट और सवार। प्रश्न 72। मुगल प्रशासन में जाट पदवी का क्या अर्थ था? व्यक्ति की प्रतिष्ठा और वेतन। प्रश्न 73। सवार का क्या अर्थ था? घुड़सवार सैनिकों की संख्या। प्रश्न 74। मुगलों की सेना में भर्ती होने वाले अफसरों को क्या कहा जाता था? मानसबदार। प्रश्न 75। मुगलों की सेना में सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन सी थी? घुड़सवार सेना। प्रश्न 76। मुगल सेना में बंदूकों और तोपों के लिए कौन जिम्मेदार था? तोपची। प्रश्न 77। मुगल शासन में नगर प्रशासन का प्रमुख कौन होता था? कोतवाल। प्रश्न 78। कोतवाल की क्या जिम्मेदारी होती थी? नगर की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना। प्रश्न 79। मुगल शासन में जिला स्तर का प्रमुख अधिकारी कौन था? फौजदार। प्रश्न 80। मीर-ए-आतिश मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? तोपखाना विभाग। प्रश्न 81। मुगलों की गुप्तचर प्रणाली का प्रमुख कौन होता था? बारिद। प्रश्न 82। मीर अर्दी किस विभाग का प्रमुख था? शाही अस्तबल घोड़ों की देखभाल। प्रश्न 83। दीवान खास और दीवान आम के अतिरिक्त न्यायिक कार्यों के लिए कौन सा विभाग था? महकमा-ए-अदालत। प्रश्न 84। अकबर ने व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए? आयात निर्यात करों में कमी। प्रश्न 85। मुगल शासन में व्यापारिक कर वसूलने का कार्य कौन करता था? शाह बंदर। प्रश्न 86। जमींदार मुगल प्रशासन में क्या भूमिका निभाते थे? राजस्व वसूली में सहायता। प्रश्न 87। अकबर ने भू राजस्व वसूली के लिए जो व्यवस्था लागू की थी, वह किस समय के लिए थी? 10 वर्षों की औसत उपज के आधार पर। प्रश्न 88। किस मुगल शासक ने धार्मिक आधार पर करों को समाप्त किया था? अकबर। प्रश्न 89। जजिया कर पुनः किस मुगल शासक ने लगाया? औरंगजेब। प्रश्न 90। मुगलों के वित्त विभाग का प्रमुख कौन होता था? वजीर। प्रश्न 91। मुगल प्रशासन में पटवारी क्या कार्य करता था? भूमि का लेखा जोखा रखना। प्रश्न 92। मुगल काल में मालगुजारी भूमि कर संग्रहण का मुख्य अधिकारी कौन था? अमीन। प्रश्न 93। सरदेशमुखी और चौथ किस राज्य की कर प्रणाली से संबंधित थे? मराठा राज्य। प्रश्न 94। मुगल प्रशासन में दान देने के लिए बनाई गई जागीरें क्या कहलाती थीं? इनाम जागीरें। प्रश्न 95।
मुगल शासन में स्थायी सेना का मुख्य संगठन क्या था? खास सेना। प्रश्न 96। अकबर ने अपने दरबार में राजपूतों को किस प्रकार की उपाधियां दी? मानसब। प्रश्न 97। अकबर के शासनकाल में प्रशासनिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या था? सुचारू और निष्पक्ष शासन व्यवस्था। प्रश्न 98। औरंगजेब के शासनकाल में किस प्रशासनिक पद की शक्तियां बढ़ा दी गई? सूबेदार। प्रश्न 99। मुगल प्रशासन में दारोगा-ए-दकू किससे संबंधित था? पुलिस प्रशासन। प्रश्न 100। मुगल शासनकाल में सड़कों और डाक सेवाओं को विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? शेर शाह सूरी। प्रश्न 101। मुगल समाज में मुख्य रूप से कितने वर्ग थे? 3 उच्च, मध्यम और निम्न वर्ग। प्रश्न 102। मुगलों के शासनकाल में सबसे उच्च वर्ग में कौन शामिल थे? शाही परिवार, अमीर और उच्च अधिकारी। प्रश्न 103। मुगल काल में निम्न वर्ग में कौन शामिल थे? किसान, मजदूर, दस्तकार और दास। प्रश्न 104। मुगल काल में कौन सा धर्म प्रमुख था? इस्लाम। प्रश्न 105। मुगल समाज में हिंदू जनसंख्या का कितना प्रतिशत था? लगभग 70%। प्रश्न 106। किस मुगल शासक ने हिंदू और मुस्लिम समाज में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया? अकबर। प्रश्न 107। दीन-ए-इलाही की स्थापना किसने की? अकबर। प्रश्न 108। दीन-ए-इलाही का उद्देश्य क्या था? सभी धर्मों के अच्छे विचारों को एकजुट करना। प्रश्न 109। किस मुगल शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाई? अकबर। प्रश्न 110। औरंगजेब के शासनकाल में कौन सा कर विशेष रूप से गैर मुस्लिमों पर लगाया गया? जजिया कर। प्रश्न 111। मुगल काल में शिक्षा के मुख्य केंद्र कौन से थे? मदरसे और मकतब। प्रश्न 112। किस मुगल सम्राट ने बनारस और पटना में हिंदू शिक्षा को बढ़ावा दिया? अकबर। प्रश्न 113। जहांगीर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अब्दुस समद। प्रश्न 114। किस मुगल शासक के समय में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? औरंगजेब। प्रश्न 115। अकबर के समय कौन सा प्रमुख संगीतकार था? तानसेन। प्रश्न 116। मुगलों के शासनकाल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? सामान्यतः सीमित अधिकार। प्रश्न 117। किस मुगल रानी ने खुद शासन करने का अधिकार प्राप्त किया? नूरजहां। प्रश्न 118। मुगल काल में दास प्रथा का प्रचलन था या नहीं? हाँ, लेकिन ये सीमित थी। प्रश्न 119। किस मुगल शासक के शासनकाल में हिंदू मुस्लिम विवाह को प्रोत्साहित किया गया? अकबर। प्रश्न 120। किस मुगल सम्राट ने संस्कृत साहित्य को संरक्षण दिया? अकबर। प्रश्न 121। मुगलों की न्याय प्रणाली कैसी थी? इस्लामी कानून, शरीयत पर आधारित। प्रश्न 122। मुगल काल में सर्वोच्च न्यायालय किसे माना जाता था? सम्राट का दरबार। प्रश्न 123। मुगल काल में न्यायालय का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? काजी उल कज़ात। प्रश्न 124। किस मुगल सम्राट ने हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए अलग अलग न्यायिक व्यवस्था बनाए? अकबर। प्रश्न 125। दीवानी मामलों की सुनवाई कौन करता था? दीवान-ए-आम में दीवान। प्रश्न 126। मुगल काल में अपराधों की जांच करने वाला अधिकारी कौन होता था? कोतवाल। प्रश्न 127। मुगल काल में गंभीर अपराधों के लिए कौन सी सजा दी जाती थी? फांसी, कोड़े, अंग विच्छेद। प्रश्न 128। किस मुगल शासक ने धर्म के आधार पर निर्णय लेने पर रोक लगाई? अकबर। प्रश्न 129। मुगलों के समय में पुलिस व्यवस्था कैसी थी? स्थानीय स्तर पर मजबूत। प्रश्न 130। फौजदारी अदालत किस प्रकार के मामलों की सुनवाई करती थी? आपराधिक मामले। प्रश्न 131। मुगल काल में जमींदारों को न्यायिक शक्तियां प्राप्त थी या नहीं? हाँ। प्रश्न 132। पंचायती राज प्रणाली का अस्तित्व मुगल काल में था या नहीं? हाँ, ग्राम स्तर पर। प्रश्न 133। अकबर ने न्यायिक प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए कौन सा सुधार किया? निष्पक्ष सुनवाई की व्यवस्था। प्रश्न 134। मुगल काल में दीवानी न्यायालय में कौन से मामले सुने जाते थे? भूमि विवाद, कर, संपत्ति। प्रश्न 135। मुगल शासन में शाही फरमान क्या था? सम्राट द्वारा जारी आधिकारिक आदेश। प्रश्न 136। मीर अदल किससे संबंधित था? न्याय व्यवस्था। प्रश्न 137।
मुगल न्यायिक प्रणाली में हिंदू धर्मग्रंथों का कितना महत्व था, हिंदुओं के मामलों में उपयोग किया जाता था। प्रश्न 138। मुगलों की जेल व्यवस्था कैसी थी, कठोर, कैदियों को श्रम करना पड़ता था। प्रश्न 139। मुगलों के समय में सबसे ज्यादा विवाद किन मामलों में होते थे, भूमि और कर विवाद। प्रश्न 140। मुगल प्रशासन में स्थानीय स्तर पर न्याय देने का कार्य कौन करता था, गांव के मुखिया या पंच। प्रश्न 141। मुगलों की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित थी, कृषि और व्यापार। प्रश्न 142। मुगल काल में प्रमुख उद्योग कौन से थे, वस्त्र, धातु, शिल्पकारी और आभूषण। प्रश्न 143। किस मुगल सम्राट के काल में व्यापार सबसे अधिक फला फूला, अकबर। प्रश्न 144। मुगलों के समय में भू राजस्व प्रणाली किस पर आधारित थी, उत्पादन का एक निश्चित भाग। प्रश्न 145। किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम भू राजस्व संग्रह की वैज्ञानिक पद्धति लागू की, अकबर। प्रश्न 146। इजारादारी प्रणाली क्या थी, कर संग्रहण का ठेका देना। प्रश्न 147। अकबर के शासनकाल में मुद्रा प्रणाली को किसने व्यवस्थित किया, टोडरमल। प्रश्न 148। मुगल प्रशासन में विदेशी व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन सा था, सूरत। प्रश्न 149। अकबर ने व्यापार और कर प्रणाली को सुधारने के लिए कौन सा उपाय किया, कर दरों को निश्चित किया। प्रश्न 150। मुगलों की अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा क्षति किससे पहुंची, औरंगजेब के लंबे युद्धों से।